नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में पटना प्रगति प्रोग्राम जोरों शोर से जारी। वज़रा ने किया मुख्तलिफ अजला का दौरा। सफाई, सरसब्ज़ो शादाबी व दीगर तरक्याती कामों का लिया जायजा। तेलंगाना तश्कील के बाद पहली बार रिकॉर्ड बरकी तलब। 13,500 मेगावाट बरकी तलब को पूरा करने का महकमा अहल। प्रभाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानी की एक एक बूंद कीमती, अवाम में शऊर बेदार करें। हैदराबाद मेट्रो वाटर के ज़ेर इल्तिवा कामों का केटीआर ने लिया जायजा। और मक्का मस्जिद के पास नौजवानों का एहतजाज। दीगर मुकामात पर भी मजाहरे। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत भर में पटना प्रगति प्रोग्राम जारी है। गुज़िश्ता 5 दिनों से इस प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले कामों का काबीनी वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में दौरा करते हुए जायजा लिया। जिले रंगारेड्डी में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले कामों की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने पालाकुर्ती असम्बली हल्के के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए वहां के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने सफाई, सरसब्ज़ो शादाबी में इजाफे पर जोर दिया। वरंगल अर्बन की इंचार्ज वजीर सत्यवती राठौर ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पटना प्रगति प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पाइपलाइन नस्ब करने के कामों का आगाज किया। उन्होंने इलाके की सफाई और आवाम की बुनियादी सहूलतों पर तवज्जो देने पर जोर दिया। पटना प्रगति प्रोग्राम के मकासद शहरी इलाकों को खूबसूरत बनाना है। ट्रांसको और जेनको के सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद पहली बार सबसे ज्यादा बरकी की तलब रिकॉर्ड की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 23 मार्च 2014 को 13,162 मेगावाट बरकी तलब रिकॉर्ड की गई थी। तेलंगाना में 28 फरवरी को 13,168 मेगावाट बरकी तलब रिकॉर्ड की गई। उनका कहना था कि रियासत में मजीद बरकी तलब में इजाफा हो जाए तो भी कोई मुश्किल नहीं है। महकमे बरकी सरबराही के लिए तैयार है। वजीर आला की हिदायत पर 13,500 मेगावाट बरकी को पूरा करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। मुल्क में तेलंगाना बरकी इस्तेमाल में दूसरे मुकाम पर है। हैदराबाद मेट्रो को 150 मेगावाट बरकी सरबराह की जा रही है। नागार्जुना सागर और श्रीसलम में पैदा होने वाली बरकी को बरकी तलब में शिद्दत के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी जारी हैं, उसके लिए भी बरकी सरबराह की जा रही है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चादर रवाना की गई है। प्रगति भवन में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चादर को हवाले किया। इस मौके पर तेलंगाना की तरक्की और अमन अमान के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला ने वक्फ बोर्ड के अरकान व दीगर मुस्लिम कायदीन की मौजूदगी में मज़कूरा चादर को नजरान अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सदरनशीन अक़लियती कमीशन क़मरुद्दीन क़ादरी, इमाम मक्का मस्जिद हाफिज मोहम्मद उस्मान, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डिप्टी मेयर जीएचएमसी बाबा फसीउद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। पानी की एक एक बूंद कीमती है। बारिश के पानी को महफूज रखने रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क का वजीर बल्दी नजर केटी रामाराव ने जुबली हिल्स में मुआयना किया।
उन्होंने अहदेदारों से कहा कि पानी को ज़ाय होने से बचाने और बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए अवाम में शऊर बेदार करें। इस थीम पार्क में पानी को महफूज रखने के मुख्तलिफ मॉडल्स रखे गए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड इस सिलसिले में मसाई करेगा। हैदराबाद मेट्रो वाटर बोर्ड की ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की आजिलाना तकमील की भी हिदायत दी गई। सीवरेज लाइन की सफाई पर भी जोर दिया गया। बारिश के पानी पर उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान बारिश का बेशतर पानी ज़ाय किया जाता है। इस पानी को ज़मीन में जज़्ब करने से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाया जा सकता है। जुबली हिल्स का थीम पार्क नई तामीरात और उसके अलावा कॉलोनीज व अपार्टमेंट के लिए रहनुमायाना खतूत अंजाम देगा। इस मौके पर बलदी नज़्म नस्क के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर अफजाइश मवेशियान व समकियात टी श्रीनिवास यादव ने एनटीआर स्टेडियम में फिश फूड फेस्टिवल का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत माहीगीरों के लिए मुमकिना इक़दाम कर रही है। इससे उनको माशी तौर पर मुस्तहकम किया जा रहा है। रियासती वजीर ने इस तरह के फिश फेस्टिवल के बारे में बताया कि फिश फूड फेस्टिवल तमाम अजला में भी किए जाने चाहिए। इसके लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मछली ऐसी ग़िज़ा है जो नुकसानदेह नहीं, इसलिए उसकी अफजाइश के सिलसिले में हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है। उसकी मार्केटिंग के लिए भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हैदराबाद में चंद मकामात पर ही मछली दस्तयाब रहती है। हर सेंटर में एक मछली की दुकान का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए, जिससे अवाम को आसानी से मछली दस्तयाब हो सके और साथ ही साथ माहीगीरों को भी आमदनी हो। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि सोनिया गांधी पर इश्तियारअंगेजी का बीजेपी का इल्जाम निचली सियासत का हिस्सा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के गोली मारो का नारा देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दिल्ली वाक़यात को बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ कमीशन ने गलत करार दिया है। मरकज़ की नाअहली की वजह से 39 अफराद की जानें गईं। इसके बावजूद शहरियत तरमीम कानून से पीछे न हटने का बयान अफसोसनाक है। रियासती यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने कहा कि मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मरकजी हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को वो भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क के नौजवान मायूस हो चुके हैं। इस मामले पर आपकी राय जानने के लिए कांग्रेस पार्टी मुहिम चला रही है और इसके जरिए बेरोजगारी से पड़ने वाले असरात का भी खुलासा किया जाएगा। जुमे के पेश नज़र मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में गैर मामूली पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। एडिशनल CPDS चौहान की निगरानी में रैपिड एक्शन फोर्स, ग्रे हॉर्न्स, लॉ एंड ऑर्डर और नीम फौजी दस्तों को चौकस देखा गया। जुमे की नमाज के बाद नौजवानों की तरफ से दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाए गए। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मज़ाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। दिल्ली में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। शहर के दूसरे मुकामात पर भी एहतजाजी मज़ाहरे किए गए। तारीखी मक्का मस्जिद में वजू के लिए मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अफसोस की बात यह देखने में आई कि तारीखी मक्का मस्जिद के हौज में दरकार पानी ही नहीं है। मुसल्लियों को प्लास्टिक के मग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मक्का मस्जिद की निगहदाश्त व मरम्मत के लिए मुतल्लका हुक्काम और ओहदेदारों की तरफ से कई बार दावे किए गए, लेकिन अमली इक़दामात नजर नहीं आते। अब जबकि माह रमजान करीब आ रहा है, तवक्के के मुताबिक ओहदेदार दौरा तो करेंगे
और फिर वादे भी करेंगे। लेकिन हौज की मौजूदा हालत बता रही है कि मुताल्लिका महकमा कितना संजीदा है। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है। मुसल्लियों को धूप में नमाज अदा करनी पड़ रही है। उमूमन मस्जिद के सहन में टिन शेड डाले जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। उधर तारीखी मस्जिद का दूसरा हौज गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। अरबाब मजाज को चाहिए कि इस सिलसिले में तवज्जो दें ताकि मुसल्लियों को राहत मिल सके। सिर्फ जबानी दावे न किए जाएं बल्कि अमली इक़दाम किए जाएं। शरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की जानिब से इतवार 21 मार्च को गुंटूर में मुसलमान व दलित तबके का एक बड़ा एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद से उलमा कराम व दीगर अहम दलित व मुस्लिम कायदीन इसमें शिरकत करेंगे। जमीयत के रियासती सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि तेलंगाना के अलावा आंध्रा के रायलसीमा व साहली अजला में शहरियत के सयाह कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे व जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। 21 मार्च को गुंटूर के जलसे आम के अलावा उसी दिन काकीनाडा में दलितों का भी जलसा मुनक्किद होगा। जमीयत के ज़ेर तमाम 10 मार्च से 25 मार्च आंध्रा व तेलंगाना में दलितों व मुसलमानों के एहतजाजी जलसे मुनक्किद होंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि अगर NPR के लिए शुमार कुनिंदे घर पर आएंगे तो उन्हें शाइस्तगी के साथ लौटा दें, उनसे कोई नाजेबा बर्ताव न करें और उनसे कह दें कि कोई कागज नहीं दिखाया जाएगा। उन्होंने खवातीन से भी कहा कि वो शुमार कुनिंदों को अपना कोई टेलीफोन नंबर भी ना दें। दिल्ली के वाक़यात के लिए उन्होंने बीजेपी की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पुलिस की सरपरस्ती में शहरियत तरमीमी कानून के मुखालिफिन बिलखुसूस मुसलमानों के जानो माल को तबाह किया जा रहा है। दिल्ली के वाक़यात मुल्क के लिए बास शर्म हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से काचीगुड़ा और नामपल्ली ता अजमेर शरीफ ट्रेनों की रवानगी का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में मजलिस की जानिब से साउथ सेंट्रल रेलवे के हुकाम से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर नामपल्ली और काचीगुड़े से अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई है। यह सिलसिला 4 मार्च तक जारी रहेगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 808वां उर्स तकारीब का पीर 2 मार्च से आगाज होगा, जिसकी वजह से रोजाना हजारों अकीदतमंद इस उर्स में शिरकत के लिए रवाना होते हैं। वाज़ेह है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी और कई वज़रा आला की तरफ से भी चादरें रवाना की जा रही हैं। इस उर्स शरीफ के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जाते हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक से भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद इस उर्स में शरीक होती है। हल्का असम्बली चारमीनार में हिम्मतपुरा चौराहा ता फतेह दरवाजा सड़क की तोसी के बरसों से ज़ेर इल्तवा मसले की यकसुई के आसार पैदा हुए हैं। शालीबंडे के रुकन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जोनल कमिश्नर सौजोन, प्रोजेक्ट के अहदेदारों और महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ इस सड़क का दौरा करते हुए मुकामी मकान मालिकीन से मुलाकात की और उनकी काउंसलिंग करते हुए उनकी रजामंदी हासिल करने में कामयाबी की कोशिश की। रुकन बल्दिया ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस मसरूफ तरीन सड़क की तोसी की जा रही है, जिससे तकरीबन 200 मकानात मुतासिर हो रहे हैं। इनमें तकरीबन 180 मालिकीन जायदाद ने दस्तावेजात बलदिया के हवाले कर दिए हैं। माबाकी 18 ता 20 मालिकीन जायदाद से आज मुलाकात की गई और उन्हें सड़क की तोसी से होने वाले फवायद से वाकिफ करवाया गया। जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक सम्राट ने कहा कि अगर तमाम मालिकीन रजामंदी देते हैं तो रमजान से पहले इस सड़क की तोसी कर दी जाएगी। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की मुंतकली को नाकाम बना दिया गया है। कस्टम कमिश्नर शिवा कृष्णा ने बताया कि दुबई से पहुंचे 2 मुसाफिरीन की मुश्तबा नकल हरकत पर उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 826.68 ग्राम सोना बरामद हुआ। बताया गया कि छोटी सलाखों की शक्ल में यह सोना लाया गया था।
दोनों को तहवील में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फलकनुमा हुदूद से लापता हुई 7 साला लड़की का 2 घंटों में ही पुलिस ने पता चला लिया। फलकनुमा पुलिस से फारूक नगर की साकिन शहनाज बेगम ने रुजू होकर सुबह शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 7 साला बेटी अस्मा फातिमा मदरसा जाने के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। पुलिस ने फौरी एक टीम तश्कील दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। बिलाखिर शाम 5 बजे फारूक नगर के पटेल नगर के पास अस्मा दस्तयाब हुई। अस्मा को उसके अफराद खानदान के हवाले कर दिया गया है। ऑक्टोपस कमांडर्स और मलकपेट पुलिस की तरफ से मॉक ड्रिल में हिस्सा लेते हुए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने कारों, मोटरसाइकिल्स के अलावा दूसरे व्हीकल्स की भी तलाशी ली। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में पटना प्रगति प्रोग्राम जोरों शोर से जारी। वज़रा ने किया मुख्तलिफ अजला का दौरा। सफाई, सरसब्जो शादाबी व दीगर तरक्याती कामों का लिया जायजा। तेलंगाना तश्कील के बाद पहली बार रिकॉर्ड बरकी तलब। 13,500 मेगावाट बरकी तलब को पूरा करने का महकमा अहल। प्रभाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानी की एक एक बूंद कीमती, अवाम में शऊर बेदार करें। हैदराबाद मेट्रो वाटर के ज़ेर इल्तिवा कामों का केटीआर ने लिया जायजा। और मक्का मस्जिद के पास नौजवानों का एहतजाज, दीगर मुकामात पर भी मुजाहरे। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।